मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज ये थर्ड वीडियो है जिसमें ये बताया गया है कि जो आप +1 कॉमर्स में आपके पास जो सब्जेक्ट है, जैसे हमने वीडियो नंबर 2 में हमने बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में बात करी थी कि हमें अकाउंटिंग को डेवलप करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। इसी तरह हमने इकोनॉमिक्स की बात करनी है कि हमें इकोनॉमिक्स को पढ़ने की ज़रूरत क्यों है। तो हम इसके ऊपर आज डिस्कशन करेंगे। तो इकोनॉमिक्स के बारे में हमने जानना है कि हमें इकोनॉमिक्स को पढ़ने की क्यों ज़रूरत है, ताकि स्टूडेंट्स को ये पता चल सके कि अगर हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इसमें देखो, इकोनॉमिक्स हम किस लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि देखो हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज, इसको हम स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज भी बोल सकते हैं, और जो हमारी वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है। तो इन लिमिटेड रिसोर्सेज से हमने अपनी अनलिमिटेड वांट्स को किस तरह सेटिस्फाई करना है, वो हमें इकोनॉमिक्स की स्टडी करने के बाद ही पता लगता है। तो लिमिटेड रिसोर्सेज, तो सबसे पहले हमें ये मीनिंग पता होना चाहिए कि रिसोर्सेज क्या होते हैं। देखो, रिसोर्सेज में वो सारी चीज़ें आती हैं जो हमारे लिए कुछ बेनिफिट प्रोड्यूस करती हैं, उस जैसे मटेरियल, नॉलेज, किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो स्टाफ है, या टाइम है, मनी है, जितनी भी तरह की मान लो एसेट्स हैं, जितनी भी तरह की चीज़ें हैं जो हमारे लिए बेनिफिट प्रोड्यूस करती हैं, उनको हम रिसोर्सेज बोलते हैं। तो हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, लेकिन हमारे जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है। तो इकोनॉमिक्स हमें ये बताती है कि हमने अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ करके किस तरह अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करना है। तो ऐसे ही हम अगर इंडिया के लेवल पे बात करें तो इंडिया के सामने 3 तरह की प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, लेकिन उनके पास 3 तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं इन रिसोर्सेज को यूज़ करने में। सबसे पहली जो प्रॉब्लम आती है व्हाट टू प्रोड्यूस, कि क्या प्रोड्यूस करें। फिर उसके बाद सेकंड प्रॉब्लम इज हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करें। फिर फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करें। तो व्हाट टू प्रोड्यूस में हमारे जो इंडिया की गवर्नमेंट है या कुछ जो इंडस्ट्रीज हैं, उनको ये डिसाइड करना होता है कि हमने क्या प्रोड्यूस, कौन सी गुड्स प्रोड्यूस करनी है। कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करनी है या कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करनी है। कंज्यूमर गुड्स मतलब कि जो डायरेक्टली कंज्यूमर कंज्यूम करेंगे, जैसे कोई जैसे राइस है, वीट है, मोबाइल है, कार है, बाइक्स हैं, ये सारी कंज्यूमर गुड्स हैं जो डायरेक्टली कंज्यूम की जाती हैं कंज्यूमर के द्वारा। उसके बाद इसमें आती हैं कैपिटल गुड्स। एक तो कंज्यूमर गुड्स की हमने बात करी। कैपिटल गुड्स कौन सी होती हैं, जो डायरेक्टली कंज्यूम नहीं की जाती लेकिन फर्दर आगे प्रोसेसिंग के लिए यूज़ की जाती हैं। मतलब जैसे मशीनरी, ये कैपिटल गुड्स में आती है क्योंकि मशीनरी आगे प्रोडक्शन के में हेल्पफुल होती है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो इंडिया के सामने ये है कि हमने कौन सी गुड्स की प्रोडक्शन करनी है, कंज्यूमर गुड्स की या कैपिटल गुड्स की। उसके बाद हाउ टू प्रोड्यूस, कि हमने जो गुड्स की प्रोडक्शन करनी है उसको हमने कैसे प्रोडक्शन करनी है। हमारे पास 2 टेक्निक है प्रोडक्शन करने की, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव में लेबर का यूज़ किया जाता है प्रोडक्शन करने के लिए, और कैपिटल इंटेंसिव में जो टेक्निक या मशीनरी वगैरह का यूज़ किया जाता है प्रोडक्शन करने में। तो ये भी एक हमारे इंडिया के सामने प्रॉब्लम रहती है कि गुड्स को कैसे प्रोड्यूस किया जाए। लेबर इंटेंसिव, ज़्यादा लेबर लगा के किया जाए, लेबर को यूज़ करके किया जाए, या फिर मशीनरी को यूज़ करके या टेक्निक को यूज़ करके प्रोडक्शन की जाए। ये भी एक प्रॉब्लम है। उसके बाद फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करें। 2 तरह के हमारे कंट्री में लोग हैं, एक तो गरीब लोग हैं और एक अमीर। तो ये भी हमें डिसाइड करना पड़ता है कि हम रिच सेक्शन है जो हमारा, उसके लिए ज़्यादा प्रोडक्शन करें कि जो पुअर लोग हैं उनके लिए ज़्यादा प्रोडक्शन करें। तो इन
सब प्रॉब्लम्स का जो आंसर है आपको तभी मिलेगा जब आप इकोनॉमिक्स को अच्छे से स्टडी करोगे। तो ये यूज़ है इकोनॉमिक्स का कि +1 कॉमर्स में आपको इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ाई जाती है, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और इन लिमिटेड रिसोर्सेज से हमने किस तरह अपनी अनलिमिटेड डिमांड्स को फुलफिल करना है, तो उसके लिए हमें इकोनॉमिक्स को पढ़ने की जरूरत पड़ती है। अब कुछ हमारे इंडिया के इकोनॉमिक्स हैं जो हमारी इंडिया की जो इकोनॉमी है उसमें हमने रिसोर्स को किस तरह यूज़ करना चाहिए उसके बारे में इंडिया को गाइड करते हैं। जैसे कुछ मैंने यहाँ पे नाम लिखे हैं इकोनॉमिक्स के, आपको जस्ट समझाने के लिए कि ये सारे काम कौन करता है कि हमें अपने रिसोर्स को किस तरह यूज़ करना है, ये कौन बताता है। तो कुछ इकोनॉमिक्स हैं इंडिया के जिनका मैंने आपको जस्ट फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए लिखे हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है रघुराम राजन, मनमोहन सिंह, वी राव, सी रंगाराजन। दीज आर ऑल इकोनॉमिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी जो हमारे इंडिया की गवर्नमेंट को समय समय पर गाइडलाइंस देते रहते हैं, डायरेक्ट करते रहते हैं कि किस तरह हमें अपने रिसोर्सेज को यूज़ करें। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि आपको इकोनॉमिक्स पढ़ने की ज़रूरत क्यों है। इकोनॉमिक्स सिर्फ इंडियन लेवल पे नहीं, हमारी जो पर्सनल लाइफ है उसमें भी हम इकोनॉमिक्स का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास हमारे घर में भी जो रिसोर्सेज होते हैं, जैसे मान लो आपके फादर की जो सैलरी है वो लिमिटेड है, उसको हमने कैसे यूज़ करना लिमिटेड सैलरी को, जिससे हमें उसे मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके और वो जो सैलरी है वो अच्छे से यूज़ हो सके, उस सैलरी की वेस्टेज भी ना हो। तो यही फ़ायदा है इकोनॉमिक्स को पढ़ने का कि आपको ये पता चल जाता है कि हमने अपने रिसोर्स को किस तरह यूज़ करना है। और एक आप सबको एडवाइस है कि जब आप ये वीडियो देखेंगे, ये मेरी 3rd वीडियो है, तो जब आप देखोगे इस वीडियो को तो जो मैं बोल रहा हूँ या जो बोर्ड पर लिखा है तो आपके लिए ये अच्छा रहेगा कि आप इसे एक कॉपी के ऊपर साथ के साथ नोट करते जाएं जो मैं बोल रहा हूँ और जो बोर्ड के ऊपर लिखा है। थैंक यू सो मच।